भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया, जिसकी तस्दीक खुद स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्तलिफ पोस्ट शेयर करके की है। भारत के रिश्ते केवल यूएई से ही बेहतर नहीं हो रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब से भी हमारे रिश्तों की गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां उनकी मदीना की तस्वीरें वायरल हो गईं। पाकिस्तान में भी ये तस्वीर कट्टरपंथियों पर बिजली की तरह गिरी। ऐसे में मदीना में स्मृति ईरानी के बिना सिर ढके और साड़ी में घूमने की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों के कट्टरपंथी सऊदी अरब के मदीना में स्मृति ईरानी को साड़ी और बिंदी में देख सदमे में हैं। इन लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी को हिजाब पहनकर आना चाहिए था। बिना हिजाब के सऊदी अरब ने स्मृति ईरानी को मदीना में क्यों आने दिया? सऊदी अरब के एक व्यक्ति ने स्मृति ईरानी की आलोचना कर रहे एक कट्टरपंथी को कहा है कि ये हमारी जमीन है, हमारा देश है, हमारे नियम है, आप क्यों उछल रहे हैं? आप हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। लाल टोपी वाले, जी हाँ, जैद आमिर साहब ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो बोल पड़े। और क्या बोल पड़े, हम आपको सुनवाते हैं। जानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, पूरी उम्मत की इमानत है, सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? को पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है, तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कुरान में लिखा है कि मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। आपकी तरफ देखते हैं तो कहते हैं भिखारी आ गए। क्या हुआ है अभी? अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज ने, जैद साहब, उन्होंने आपको ये कहा है कि प्लीज अपने मुल्क के भिखारियों को रोको, हमारे मुल्क में आके जो है ये देखो क्या इन्होंने जो है अत चुकी हुई है, तो इनको जेलों में भरना पड़ता है, तो बाकी हमारी जो है वो जगह ही खत्म हो जाती है कि हम अपने लोगों को उसके अंदर डाले, वो पाकिस्तानी भिखारी भरे हुए होते। अच्छा बात है तो वो जहाज भर भर के आपके भिखारी वहां पे कशकोल पकड़ के जा रहे हैं। ये मैं सिर्फ लिटरली जो असली भिखारी, यानी असली तो खैर वो जाहिर है कि जो कर्जे लेने के लिए जाते वो भी असली होते, लेकिन मैं सऊदी अरबिया सरकार है, वो तो खुद ही हाथ पकड़ करके आप लोगों को निकाल रही है कि आप लोग भीख मांगने चले जाते हैं वहां पर। चोरी, छिनतई, मोलेस्टेशन, एक्सीडेंट, दारूखोरी, ये सारी चीजें तो आप लोग करते हैं, सारे क्राइम्स तो आप लोग करते हैं वहां जा करके। जी, और ये थे जैद आमिर साहब जो एज यूजुअल जहर उगल रहे थे और आपने देखा कि किस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि बहुत अच्छा काम किया मोहम्मद बिन सलमान ने कि उन्होंने इंडिया से डेलीगेशन को बुलाया और उनको वहां पर विजिट करवाया, और बिल्कुल करवाना भी चाहिए था। लेकिन जाहिर है जैद आमिर साहब की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आनी थी। हमने किसी अच्छी बात की उम्मीद उनसे वैसे भी नहीं रखते, मगर इस वक्त भी उनकी जो वीडियो ये वायरल हो रही है उसमें वो यकीनन उल्टी सुल्टी और बिल्कुल गलत किस्म की बातें करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मैं लाल टोपी वाले और पूरे मुसलमानों को, पूरी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनको ये समझा देना चाहती हूँ और बता देना चाहती हूँ कि भाई ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, बिना इनविटेशन के मत आओ, इवन प्रॉफिट के घर पे मत आओ, लेकिन अगर इनविटेशन मिले तो जरूर आओ। तो इनविटेशन उनको मिला तो उन्होंने तो हमारे इस्लाम मजहब का तो स्मृति ईरानी जी ने बहुत ज्यादा वैल्यू और इज्जत रखी कि उनको इनविटेशन मिला और वो गई वहां पर। इसमें किसी को खुजली मची है तो मचे, हमें क्या लेना देना है। अब आती है बात कि भारत के मुसलमान जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए, क्योंकि ये स्मृति ईरानी जी और मोदी जी की सरकार है जिन्होंने खुर्शीद साहब से एमओयू करके हमारे देश की उन महिलाओं को अकेले हज यात्रा करने की अनुमति दिलवाई और सारे प्रक्रियाएं पूरी करवाई, जिनके घर में बेटियां सिर्फ पैदा हुई हैं, जिनके घर में बेटे नहीं है, जो अकेले जाकर के हज नहीं कर पाती थी, वो भी अब अकेले जाकर के हज कर रही है। को आप मुंह उठा के ये कह रहे हैं कि तुम क्या बाप लगते हो, तुम पेओ हो, तो कौन पेओ है? कौन है उस जगह का मालिक? आप मुझे बताइए। अच्छा, वो कंट्री जिसके लिए वो ये बातें कर रहे हैं,
और कह रही हैं कि हाय है मुस्लिम उम्मा कहाँ है, किधर है, क्या कोई देख नहीं रहा इसको, कोई तो रोके। तो वो लोग देखें कहाँ पहुंच गए। जैद हामिद साहब को ये अंदाजा है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की ट्रेड कितनी बड़ी है, सऊदी अरेबिया और इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं। मोदी साहब जब सऊदी अरेबिया तशरीफ लेकर जाते हैं तो वहां पर उनका इस्तकबाल कैसे किया जाता है, उनको कैसे वेलकम किया जाता है, उनको फूलों के हार, क्या उनको सोने के गोल्ड के हार कैसे पहनाए जाते हैं। ये तमाम अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, इन्होंने बड़े से बड़े सिविल अवार्ड्स दिए हुए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। वाकई में मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा स्मृति ईरानी जी गई, उन्होंने कोट